हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो है आपका सर्विस बुक को लेकर के। आप लोग जैसा कि हेडलाइन में पढ़ पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि स्थानांतरित शिक्षक आखिर कैसे करेंगे सर्विस बुक अपडेट। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्विस बुक होता क्या है। ऐसे तो जनरली लगभग लोगों को पता होती है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ। सर्विस बुक जो है, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो उनको जो है एक सर्विस बुक प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है नियुक्ति, मतलब जिस समय आप सर्विस में आते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, और आपके रिटायरमेंट तक, मतलब ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक के करियर में जो भी चीज़ें मतलब सर्विस के दौरान होती है, जैसे कि आपका वेतन निर्धारण हो गया, फिर उसमें आपका पर्सनल डिटेल हो गया, उसके बाद आपके क्वालिफ़िकेशन के रिकॉर्ड हो गए, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद फिर अगर आपका प्रमोशन होता है या फिर आपके वेतन बढ़ते हैं, मतलब तो ये सब चीज़ें उसमें जो है रिकॉर्ड के तौर पे ऐड करके रखा जाता है। तो इसी को मुख्य रूप से जो है सर्विस बुक कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस न्यूज़ में आखिर क्या बताया गया है विशेष। आगे है कि विशिष्ट शिक्षक वेतन निर्धारण में सर्विस बुक अपडेट को लेकर शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर स्थानांतरित शिक्षकों अपना सर्विस बुक कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि जो टीचर ट्रांसफ़र ले चुके हैं वो अपने सर्विस बुक को अपडेट कैसे करेंगे। उसके बाद है आगे, शिक्षकों ने कहा है कि ऐसे शिक्षक जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरित होकर चले गए हैं, उनका अपडेट कैसे होगा। शिक्षकों का आरोप है कि विभागीय कर्मी इसकी आड़ में उगाही का खेल चला रहे हैं। शिक्षकों ने कहा है कि पहले की सेवा अवधि के दौरान जहां जहां रहें उसे अपडेट करते हुए बीओ और डीडीओ से सत्यापन कराना है। बहुत सारे शिक्षक का सर्विस बुक तो उनके पास भी नहीं है। यहाँ पे जो है शिक्षक का जो ये कहना था वहाँ पे कि पहले जो जहाँ पे टीचर मतलब ट्रांसफ़र से पहले जिस स्कूल में थे और उसके बाद जहाँ वो गए, तो मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने सर्विस किए जिस स्कूल में, तो वहाँ से उनको जो है अपडेट करवाते रहना था, बीओ और डीडीओ से सत्यापन कराना था। लेकिन इसमें एक ये भी बताया जा रहा है कि बहुत से शिक्षक हैं जिनके पास सर्विस बुक अभी है ही नहीं। अब आगे है, दर्जनों शिक्षकों की परेशानी यह है कि 2021 का फिक्सेशन स्लिप भी उनके पास नहीं है। ऐसे में वेतन निर्धारण कैसे होगा। तो ये एक इशू है, एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं कि वैसे शिक्षक जिनके पास या तो सर्विस बुक अभी तक है नहीं, और या फिर बन के मान लीजिए नहीं उनको मिला है, तो और इस दौरान वो ट्रांसफ़र अगर कहीं ले लिए हैं दूसरे स्कूल में, तो मान के चलिए कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो वेतन निर्धारण है उनको परेशानी हो सकती है। तो इसको लेकर के जो है ये किया गया है। इसके साथ एक और न्यूज़ है जो कि ये भी आपका जो है सर्विस बुक को लेकर के ही है। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसमें दे रहा है कि 7,000 विशिष्ट शिक्षकों की सर्विस बुक होगी अपडेट। ये वही बात है। उसके बाद यहाँ पे है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया बदली। यहाँ पे जो है पेमेंट को लेकर के जो है कुछ नियम को चेंज किए गए हैं। उसके बाद सर्विस बुक में देनी होगी इसकी जानकारी। जैसा कि हम अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताएं कि सर्विस बुक में जो है आपके करियर के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे आपका वेतन हो, चाहे आपका ट्रांसफ़र हो या फिर कुछ भी हो रिलेटेड, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड उसमें आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद फिर आगे है इस न्यूज़ में, ये भी न्यूज़ जो है वो आपका मुजफ्फरपुर से है। जिले के 7,000 विशिष्ट शिक्षकों के नियोजित की पूरी सेवा अवधि को सर्विस बुक का अपडेट करना होगा। मतलब जो शिक्षक सक्षमता दे करके विशिष्ट बन गए हैं, तो उससे पहले तो वो चूँकि वो नियोजित थे, तो उनका जो है नियोजित शिक्षक बने रहने के जो उनकी जो अवधि थी, मतलब जितने ड्यूरेशन तक वो बने रहे और बाद में वो उन्होंने सक्षमता पास करके जो विशिष्ट बने, तो उनकी जो है पूरी अवधि में जो है उतने ड्यूरेशन का सर्विस बुक में जो है उनको अपडेट करना होगा। उसके बाद है, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर प्रक्रिया में बदलाव करते हुए संशोधित निर्देश सभी बीओ को दिया गया है। सभी शिक्षकों को अपना सर्विस बुक देना होगा। प्रखंड मुख्यालय में इसे शिक्षक जमा करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि सभी का जो है ये अपडेट करना है सर्विस बुक को, और इसको लेकर के जो है बीओ को, जो कि ब्लॉक में बैठते हैं, और इन लोगों को जो है प्रखंड मुख्यालय में शिक्षक जा करके अपने सर्विस बुक को जमा करके वहाँ पे जो है सत्यापन करवाएंगे। उसके बाद आगे है कि डीओ कुमार अरविंद सिन्हा ने कहा है कि बीओ शिक्षकों के उनके नियोजन से लेकर दिसंबर 2024 तक के सेवा अवधि में संबंधित सभी चीज़ें दर्ज करेंगे।
नियोजित के तौर पर शिक्षक की जितने दिन की सेवा रही है उससे सभी संबंधित चीज़ें उसमें दर्ज रहेंगी। कब क्या इंक्रीमेंट हुआ इसे भी इस पर अपडेट करना है। बीओ के सत्यापन के बाद डीडीओ भी इसे सत्यापित करेंगे। इसके बाद इनके पे फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें जो है वहाँ के मतलब मुजफ्फरपुर के जो डीओ हैं उनका कहना है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, मतलब जो भी नियोजित शिक्षक हैं और बाद में जो उन्होंने सक्षमता देकर विशिष्ट जो बने हैं, वो जो है जब से उन्होंने नियोजन में ज्वाइन किया था तब से लेकर के दिसंबर 2024 तक का जो है सेवा मतलब सर्विस में रहते हुए जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो अपडेट करेंगे, जितने दिन भी वो सेवा में रहे हैं। और उसके बाद सेवा में फिर क्या दर्ज हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट दर्ज होगा और इसको भी उसमें अपडेट करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर आगे है कि स्थानांतरित शिक्षकों को पूर्व के एचएम से कराना होगा सत्यापन। जैसा कि अभी पिछले न्यूज़ में हम लोग देखें, उसमें सवाल हो रहा था कि जो शिक्षक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र ले लिए हैं तो वैसे शिक्षक का जो है सर्विस बुक कैसे अपडेट होगा, कैसे उसको वेरीफाई किया जाएगा। इसमें देखिए बताया गया है सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षकों में बड़ी संख्या में स्थानांतरित भी हुई है। मतलब सक्षमता 1 जो जिन्होंने बहुत से शिक्षक पास किए हैं उसमें से बहुत से शिक्षक का जो है ट्रांसफ़र उन्होंने ले लिया है, जैसे कि बीच में हुआ था। तो उसके बाद है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिनका स्कूल बदला है उन्हें पूर्व के स्कूल के हेडमास्टर से सत्यापन कराना है। बीओ नियोजित स्तर तक के सभी तरह के वेतन लेकर सर्विस बुक पर अपडेट करेंगे। 1 जनवरी 2025 से क्या वेतन है इसे भी सर्विस बुक पर दर्ज करना होगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है वैसे शिक्षक मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चले गए हैं, वो क्या करेंगे, पूर्व मतलब पहले जहाँ वो नियोजित शिक्षक थे वहाँ से वो क्या करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे, वहाँ के हेडमास्टर से सत्यापित करवाएंगे। उसके बाद जा कर के वो क्या करेंगे, बीओ के स्तर तक को वहाँ पे अपडेट कराना होगा। उसके बाद क्या है कि 1 जनवरी 2025 से क्या वेतन है इसे भी सर्विस बुक पर अपडेट करना होगा। मतलब दिसंबर 2024 तक जो है वो नियोजन वाला करेंगे और उसके बाद 1 जनवरी 2025 से वो विशिष्ट वाला करेंगे। उसके बाद फिर प्रखंड स्तर पर अपडेट करने के बाद ही इसे ज़िले में भेजा जाना है। उसके बाद आगे है, यहाँ से स्थापना कार्यालय में जिम्मे जाएगा जहाँ उनके पिछले अपडेट वेतन के आधार पर पे मैट्रिक्स और उसके बाद वर्तमान वेतन निर्धारित होगा। इसके बाद इसे HRMS पर चढ़ाने की प्रक्रिया होगी। सक्षमता उत्तीर्ण के बाद वेतन बढ़ोतरी पर इस पर डालना है। उसके बाद इसमें यह बताया जा रहा है कि यहाँ जब आप जो भी वैसे शिक्षक है जिन्होंने ट्रांसफ़र लिया है वो अपने पूर्व के स्कूल के हेडमास्टर से जब वो सत्यापित करवा लेंगे उसके बाद वो जा कर के जो है कार्यालय में देंगे और वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, सत्यापित करके वहाँ पे मैट्रिक्स पर जो है उनके वर्तमान का वेतन निर्धारित होगा। उसके बाद फिर वो जो है HRMS पे चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद जो भी पेमेंट अगर उनका बढ़ता है तो वो भी उस पर बताया जाएगा, मतलब उस पर डाल दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है सर्विस बुक को लेकर के ख़ास तौर पे विशिष्ट शिक्षक के बारे में बताया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं जिनके सर्विस बुक को अपडेट करना है। और दूसरा न्यूज़ ये था कि वैसे शिक्षक जो पहले नियोजित थे और बाद में उन्होंने सक्षमता पास करके जो विशिष्ट बने, तो मतलब पहले नियोजित थे और बाद में उन्होंने विशिष्ट शिक्षक पे ज्वाइन किया, तो दोनों की सेवा की जो अवधि में उन्होंने जो भी बदलाव हुए उस चीज़ को सर्विस बुक में अपडेट करना है। तो इसको लेकर के जो है कही गई है। इसके बाद फिर एक है पेमेंट को लेकर के है, जो कि अभी नव नियुक्त जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली हुई है तो उसको लेकर के है। ये न्यूज़ जो है आपका गया से है। इसमें कहा गया है कि ज़िले के प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की दुर्गा पूजा बिना वेतन के गुजर गई। आर्थिक तंगी के मार्च से अब दीपावली भी अंधेरे में गुजरेगी। छठ भी बिना वेतन के गुजारे जाने की संभावना से जिले के 1600 शिक्षक चिंतित है। मतलब जो भी HM और ST जो भी नवनियुक्त जो हुए हैं उनको मतलब पेमेंट अभी नहीं दिया गया है। उसके बाद ऐसी स्थिति के बीच बिना वेतन के जिले के करीब 1600 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। बिना पैसे के कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रधान शिक्षक संतोष कुमार, मुकेश कुमार, ये मतलब कुछ शिक्षक का यहाँ पे नाम दिया गया है जो यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद है HRNS पोर्टल पर पद अपडेट नहीं होने के कारण बनी है स्थिति। और पेमेंट का जो इशू है मतलब क्यों नहीं दिया गया उसका रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है HRMS जो है पोर्टल पर इन लोग को पोस्ट जो है इन लोग का अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है ये स्थिति बनी हुई है।
यहाँ पे है कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापकों का घर अंधेरा रहेगा। बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन गोपगुट के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा है कि विभाग का वेतन भुगतान का स्पष्ट आदेश के बावजूद भी जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मियों के सुस्ती के कारण आज तक इन प्रधान शिक्षकों तथा प्रधान अध्यापकों का प्राण कन्वर्जन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। वेतन भुगतान तो दूर की बात है। यहाँ पे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि जो थोड़ा सा लेट लतीफ़ के कारण जो है इन शिक्षकों का, जिन्होंने प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के रूप में नवनियुक्त हुए हैं, उनका जो है प्राण कन्वर्जन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, जिसके कारण जो है वेतन इन लोग का नहीं दिया गया है। उसके बाद आगे है कि HRMS पोर्टल पर पद अपडेट नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है, जबकि कई जिलों में वेतन का भुगतान हो चुका है। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर बने हजारों विशिष्ट शिक्षकों का भी आज तक वेतन निर्धारण नहीं हो सका। अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी आज तक वेतन निर्धारण का पत्र तक निर्गत नहीं हो सका है। वेतन निर्धारण नहीं होने से करीब 12,000 विशिष्ट शिक्षक भी आक्रोश में हैं। छठ से पहले बकाये वेतन देने और वेतन निर्धारण की मांग की जा रही है। इसमें जो है जितने तो HM भी हैं जो नवनियुक्त हैं, उसके बाद जो HT हैं मतलब हेड टीचर, प्रधान शिक्षक भी हैं और प्रधान अध्यापक भी हैं, और इसमें करीबन 12,000 जो हैं विशेष शिक्षक भी हैं जिनको अभी तक जो है वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण जो है आक्रोश की स्थिति है। और जाहिर सी बात है कि जो फेस्टिवल का टाइम है और बिना पैसे का तो खैर फेस्टिवल मुश्किल है, ये सबको पता है, और परेशानियाँ आती हैं, बहुत तरह की ज़रूरतें होती हैं, तो जिसको फुलफ़िल करना भी होता है। तो इस कारण जो है इन लोग का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण जो है परेशानी बन गई है। और इसमें रीज़न जो है ये बताया गया है कि इन लोग का जो है HRMS पोर्टल पर जो है पोस्ट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। और वैसे शिक्षक जनरली तो सब पहले से शिक्षक ही थे और उन्होंने बाद में फिर दूसरे पोस्ट पे ज्वाइन किया, मतलब जैसे HM बन गए या फिर कोई HT बन गए, तो उनका जो है प्राण कन्वर्जन जो होता है वो प्रक्रिया अभी नहीं हुई है, जिसके कारण जो है इन लोग के वेतन में देरी हो रही है। तो आज के लिए न्यूज़ में मतलब इतना ही अपडेट था। एक हम लोगों ने वेतन को लेकर के बात किया कि जो भी प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक हैं उनके वेतन को लेकर के। उसके बाद दूसरी बात हम लोगों ने ये की कि जो भी 7,000 ये विशेष शिक्षक हैं उनको सर्विस बुक को अपडेट करने के लिए कहा गया है। उनके नियोजित वाले सेवा के दौरान भी जो भी चीज़ें चेंजेस हुई है उसको, और फिर विशिष्ट जब वो बने हैं तब से, और जितने भी उन लोगों को इंक्रीमेंट लगा है जितनी भी बार, उसका भी उन लोगों से ब्यौरा मतलब मांगा गया है, अपडेट करने के लिए कहा गया है। तो मेनली आज हम लोगों ने दो चीज़ों पे बात की, एक जो है आपका सर्विस बुक अपडेट को लेकर के, और दूसरा जो था वेतन में और देरी के कारण जो क्या रीज़न था उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया। और इसके अलावा अगर कोई और भी अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी।